गुड मॉर्निंग दोस्तों। सभी कमेंट्स करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और अब आपकी जो एक्सरसाइज चल रही थी 1.3 उसके एग्जाम्पल हमने कर लिए थे। एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है, ठीक है। तो कमेंट्स करके बता दिया करो कि कितने सही कितने आपको समझ आ रहा है, और या फिर नहीं आ रहा है तो फिर कौन से सवाल में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। आप देखें, आप इसका एग्जाम्पल नंबर 11। बुक जरूर साथ लेकर के बैठे, ठीक है। पेन कॉपी बुक। एग्जाम्पल है 11। आपको दर्शाना है 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल है ऐसे, बस आपको एक तरीका इनका ध्यान रखना है। सबसे पहले जो दे रखा होता है उसको यहाँ उतारेंगे। 3√2 इसके बराबर रखेंगे आप a/b। इन दोनों के लिए आपको मैंने जो भी एग्जाम्पल है सब में एक लाइन बताइए, ये लिखेंगे आप। ए बी का HCF क्या है? 1 है। और ए बी कौन सी संख्या है? एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और भी लिख सकते हैं ए और बी अभाज्य संख्या है। तो वो जो तरीका है वो ऐसे कैसे रहेगा आपका। इसके बाद आपको यहाँ पर सिर्फ √2 रखना है, बाकी जो बचा हुआ है वो इधर ले जाना है। तो √2 यहाँ लिखेंगे बराबर a। 3 बचा हुआ है तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, 3b, ठीक है। ये संख्या आने पर आपको इस संख्या को, जो ये वाली संख्या आई है इधर की साइड में, उसको यहाँ लिखेंगे आप a/3b। फिर लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ये लाइन लिखोगे आप। इसको क्या बनाना है आपको बेटा? ये परिमेय इसलिए है क्योंकि इसको किस रूप में लिख सकते हैं आप? p/q के रूप में, p/q के रूप में इसको लिखा जा सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे आप परिमेय संख्या, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, ये लिखना भी नहीं है आपको कहीं, इसको सोचो कि p/q के रूप में, ये सिर्फ समझने के लिए था। ये परिमेय संख्या है तो इससे क्या होता है, ये वाली भी ये परिमेय हो गई तो सेम ये भी क्या होनी चाहिए? परिमेय। तो √2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। निश्चित रूप से अगर पिछले जो वीडियो में आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो अब आपको क्लियर आ जाएगा। देखो ये थोड़ी सी हिंदी की है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। इसको आपको करना है परिमेय, ठीक है। तो ये परिमेय है तो ये भी क्या होगी? आपकी परिमेय संख्या हो गई, रेशनल नंबर। अब इसके बाद आपको वापस लिखना है विरोधाभास से, विरोधाभास से। ये शब्द जरूर लिखेंगे आप, विरोधाभास। कि √2 ये आपको पता है कौन सी संख्या होती है? √2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः फिर ये संख्या उतारनी है आपको। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से आपको लिखना है, अपरिमेय संख्या है। बताओ क्लियर यहां तक? अब आपको ये एकदम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, कि √2 इसको आपको दर्शाना है, ठीक है। ये आपके 2 नंबर का आएगा सवाल निश्चित रूप से, 2 मार्क। और हमारा ये ध्यान रखें आप, निश्चित रूप से सितंबर तक आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और टारगेट रहेगा आपका 100 में से 100 अंक लाने का। तो पूरी कोशिश रहे और मेरे साथ में आप कंटिन्यू मेहनत करें, क्योंकि मेरी मेहनत की बजाय आपकी मेहनत ज्यादा वर्क करेगी यहाँ पर। तो ये संख्या है जितनी भी, उनको मानेंगे आप a/b। ये लिखने का है, 2 संख्याओं को लिखेंगे। इसमें और भी लिख सकते थे सहअभाज्य वाला, और इस वाले को आप मानेंगे परिमेय। तो ये परिमेय, ये वाली संख्या परिमेय है आपकी, तो ये भी क्या होगी फिर? परिमेय। जबकि ये आपको पता है कि विरोधाभास से ये बात तो बिल्कुल गलत है कि √2 कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। तो अतः फिर आपको ये लिखना है, √3 सवाल को ऐसे कैसे उतार देना है आपको, ठीक है। यहां तक अब देखते हैं, ये हो गई आपके एग्जाम्पल कंप्लीट। अब है एक्सरसाइज नंबर 1.3, जो आपके सिलेबस में 1.3 है, बस लास्ट ये।
बाकी हट गई है। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 आज स्टार्ट होती है। पहला जो सवाल है इसका वो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दर्शाना है। तो इसके लिए आपको पहले पता है कि √2 का √3 का हमने जो जैसे किया था सेम टू सेम आपको यहाँ ऐसे कैसे उतारना है। सबसे पहले क्या मानना है, इसको यहां उतारेंगे √5 और इसको मानेंगे a/b। लिखने का तरीका ये रहेगा कि a और b का HCF कितना हो गया 1, और ab कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। और भी लिख सकते हो आप ab अभाज्य संख्या है। ये तीनों लाइन लिख रहे थे हम, संख्या है। इन तीनों में से ये दो तो लिखेंगे आप। ये लिखने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना, इसका क्या करेंगे आप, पता है कि रूट वाली संख्या होती है तो इनका वर्ग करते हैं, नंबर 1 दे दिया करो। तो यहां लिखेंगे आप समीकरण 1 का वर्ग करने पर, ठीक है। इसका वर्ग करेंगे तो पता है रूट का वर्ग करेंगे तो 5, और इसका हो जाएगा a² और नीचे b²। अब इसको आपको इस तरह से गुणा करना है, 5b² बराबर a², ठीक है। इसके बाद आपको जो पहले उसमें लाइन लिख रहे थे सेम टू सेम ही इसमें भी यही लिखेंगे। ये 5 देखो इसके नीचे जाएगा इस तरह से, तो a² बटे कितना हो जाएगा 5, भाग की गुणा की संख्या जाएगी तो भाग में जाएगी नीचे, ठीक है। इस तरह से ये भी लिखना नहीं है पर, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 5a² को विभाजित करता है। ये विभाजित करता है तो मैंने एक प्रमेय बताई थी कि 5a² को करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा, ये लिखना है आपको। क्लियर है तक? तो इस तरह की लाइनों को आपको साफ क्लियर शब्दों में लिखे एग्जाम में, नंबर जब भी मिलते हैं आपको पूरे। और इसके बाद देखो ये लिखने पर, ये मैंने आपको पहले बताया इसमें 3 सिंबल होते हैं A B C। A और B को हमने इसमें ले दिया, अब बचा है A और C। तो A बराबर C, C से पहले आपको निकालना है जो इसमें रूट में होता है वो, ठीक है 5। अब इसका वही वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे इसका आप तो ये आ जाएगा a² बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 c², ठीक है। ये समीकरण 1 दे दो, इसको 2 और इसको 3, ठीक है। ये नहीं लिखना है आपको, हो गए 2 और 3 को आप तुलना करेंगे, ठीक है। 2 की और 3 की आप तुलना करें, क्योंकि a का मान 5b² है, यहां पर a का मान 25 c² है। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से अब इनकी तुलना करेंगे आप, तो ये लिखेंगे a के मान 5a² बराबर 25 c²। क्लियर है यहां तक? अब देखो, हाँ थोड़ा कमेंट्स करके बता दिया करो सर हाँ क्लियर, आगे बढ़ो। यहां से आप काटे तो 5 से आपको काटोगे इसको, तो 5 25, तो a² बराबर आ जाएगा 5c², 5c²। और वही तरीका 5 का आ जाएगा इसके नीचे, ठीक है, सॉरी 5b² आएगा, 5b है ना तो b², 5b²। अब ये 5 इसके कहा जाएगा नीचे, तो फिर वही लाइन सेम ऊपर वाली जैसी लाइन है सेम यहां लिखोगे, 5b² को विभाजित करता है, ठीक है। इसको विभाजित करता है b² को, तो 5b को भी विभाजित करेगा, ये लाइन आपको लिखनी है। ध्यान रखो इसमें a² आएगा, इसके अंदर b² आएगा, ठीक है यहां तक क्लियर। और ये चीज आपको लिखनी है कि AB HCF है, ये पूर्णांक संख्या है और ये सहअभाज्य संख्या है, ठीक है।
तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया करो साथ में, फिर एक साथ उतार लिया करो जैसे ही आपको क्लियर समझ आ जाए। ठीक है, अब देखें इसके बाद में आपको विरोधाभास वाले शब्द लिखने हैं, क्योंकि हमने ये माना है कि ए बी का एचसीएफ कितना है 1, जबकि यहां पर आपका एचसीएफ और कितना आ गया 5 और आ गया एक्स्ट्रा। तो ये हमारी अवधारणा गलत थी, इसलिए अब इसको हम लिखेंगे किस रूप में वो देखें। हम लिख चुके हैं पहले हम ऐसे, देखो अब आप लिखेंगे यहां पर कि ए बी का एक के अलावा 5 गुणनखंड है। ठीक है, यही बात बस गलत है कि ए बी का हमने माना था एक गुणनखंड, लेकिन एक के अलावा भी कितना हो गया 5 गुणनखंड हो गया। अब यहां पर लिखेंगे आप इसका जो विरोधाभास है वो आप ऐसे कैसे लिखते चलेंगे। ठीक है, तो विरोधाभास में किस तरह से लिखना है आपको वो देखिए आप। ठीक है, पिछले दिन भी लिखा था कि विरोधाभास से, यहां लिखेंगे आप विरोधाभास से, और फिर आप लिखते चलें विरोधाभास से हमारी कल्पना गलत थी। ठीक है, हमारी कल्पना गलत थी। कौन सी कल्पना गलत थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः निष्कर्ष से, ये लाइन भी लिख दो आप चाहें तो, अतः निष्कर्ष से √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से आपको इनका ये लिखना है। ठीक है, यहां तक बताओ क्लियर समझ आना चाहिए, कमेंट करके बता दे तुरंत। आपको क्लियर समझाएंगे पूरा A to Z एग्जाम्पल, पूरी एक्सरसाइज, बस आप बने रहे कंटिन्यू। और जितने भी आपके दोस्त हैं उन सबको शेयर कर दिया करो, क्योंकि उनको भी ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, अब देखें इसके बाद इसका अगला सवाल, दूसरा सवाल देखो। दूसरा जो सवाल है, बुक लेके जरूर बैठे आप। एक तो दूसरा जो सवाल है, ये तो अब सीधे सवाल है यहाँ पर, 3 + 2√5, इसको आपको सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। इसको देखो, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, इसको आपको तरीका वही है आपका जो आप पहले करते आ रहे हैं कि सबसे पहले इनको मानेंगे A/B। तो A/B देखो उतार दो, 3 + 2√5 बराबर A/B। ऐसे सवाल भी हमने किया था एग्जाम्पल। ये 3 है, ये जाएगा इधर की साइड, यहां सिर्फ आपको रूट रखना है √5, बाकी सब इधर पहुंचा दो। 2 5 बराबर A/B, ये प्लस का है तो इधर जाकर के माइनस के 3। ठीक है, अब ये 2 गुणा में है तो गुणा वाली संख्या भी कहां जाएगी भाग में, तो √5 बराबर A/B माइनस के 3, और पूरी संख्या के भाग में जाएगा तो 1/2 लिख दो। इस तरह से इनको लिखा जाता है। अब वही तरीका, इस सब को मानेंगे आप क्या परिमेय संख्या, ऐसे कैसे लिख दो, A/B माइनस के 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये परिमेय है तो फिर √5 भी कौन सी होगी परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या होगी। बस ये 2 लाइन आपको ध्यान रखनी है कि इसको परिमेय मानेंगे तो ये भी क्या होगी परिमेय, और विरोधाभास से ये बात गलत है। विरोधाभास कंट्रोवर्सी, विरोधाभास से √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये लिखना आपको, अपरिमेय संख्या है।
भाई ये तो आपको पता है कि √5 कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब जो अगली लाइन लिखोगे वो एक सवाल उतार दो वैसे, ऐसे कैसे, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको लिखना है। ठीक है, और ध्यान रखें, बस ये कंप्लीट हो गया आपका। ये इस तरह का सवाल निश्चित रूप से आएगा, या तो आपको ये 2-3 सवाल आएंगे, √2, √3, √5, ये 3 सवाल आपको दिखा रखे हैं, या तो ये 3 बनते हैं या फिर आपको इस तरह का सवाल आएगा। दोनों सवाल है, ठीक है, दोनों आएंगे आपको, इनमें से कोई सा एक आएगा, उसमें से लेस है वाले जो जांच करने वाले हैं वो भी आ सकते हैं, और सीधा आपको अभाज्य गुणनखंड भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक आपको ये आप हमारी आज चौथी शायद 5वीं वीडियो है ये, तो इससे जो पिछली वाली वीडियो है वो भी आप प्लेलिस्ट बना रखी है 2024 के लिए। हमारा टारगेट 100 में से 100 है, तो उस टारगेट में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पूरी कंप्लीट क्लासें मिल जाएंगी। ठीक है, तो वहां से आप अपने नोट्स तैयार कर लें, और एग्जाम तक आपको कंटिन्यू बना रहना है, क्योंकि थोड़ी मेहनत करोगे तभी जा करके कुछ होगा हासिल। तो ये हो गया आपका दूसरा सवाल। अब देखें इसके बाद तीसरा जो सवाल है वो है, इसमें आपको सिद्ध करने हैं, 3-4 सवाल है इसके अंदर, 3 सिद्ध करना है। पहला जो सवाल है इसके अंदर वो है आपका 1/√2। ठीक है, ये हल करवाते हैं। पहला जो हिस्सा है इसका वो है 1/√2। इसको आपको वही सिद्ध करना है, कौन सा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, ये आपको सिद्ध करना है। इससे पहले आपको कक्षा 9 की कुछ रिविजन्स हैं, उसको थोड़ा सा देख लें। इसके अंदर आपको एक नया शब्द है जिसका नाम है परिमेयकरण, कक्षा 9 में है वैसे ये। ठीक है, परिमेयकरण ये क्या होता है इसके बारे में देखो पहले। जैसे कभी भी नीचे वाली अंश बटे हर यदि रूट में होता है तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण। और परिमेयकरण कैसे किया जाता है, जैसे 5 है, 2 है ये, तो 2 को ही आप ऊपर गुणा करेंगे और 2 को ही आप नीचे गुणा करेंगे। ठीक है, अब ऊपर वाली संख्या देखो, √2 को 1 से गुणा करेंगे तो √2, और √2 को √2 से करेंगे तो ये मैंने बताया हुआ है आपको पिछली वीडियोज में अच्छे से कि किस तरह से √2 को √2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2। इसी तरह यदि सवाल चेंज कर देता है आपको 1/√3, तो इसका परिमेयकरण होगा √3/3, और ये लिखेंगे आप, ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। यदि ये संख्या इस तरह से आती है 2/√5, तो भी परिमेयकरण इसी तरह से होगा √5/√5। इसको गुणा करेंगे आप तो 2√5, गुणा इस तरह से होता है 2√5, ऐसा नहीं 5 दूनी 10 हो जाए यहाँ पर, और नीचे रूट को रूट से करेंगे तो 5। ये आपके एग्जाम्पल थे, ये कक्षा 9th का जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर दिखा रखा है परिमेयकरण, ये आप एक बार नोट कर लें इनको। ठीक है, फिर हम सवाल करते हैं। ठीक, चलो ये देखो √2 का जो मान आया था वो हमारे पास आ गया √2/2, वो यहां लिखेंगे आप, √2/2। इसको हम किस संख्या के बराबर मानेंगे, a/b के, मान लिए संख्याओं को। अब वही तरीका, a/b का HCF कितना है, 1। ab कौन सी संख्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो ab एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन ध्यान रखो इसमें धनात्मक होती है ये। ठीक है, अभी तक शायद और सवालों में मैंने इस चीज को नहीं बताया, धनात्मक होती है, क्योंकि 0 नहीं ले सकते आप इसके अंदर, क्योंकि 0 लोगे तो फिर p/q के रूप में डिनोट नहीं कर सकते। तो a/b हो गया। अब इसके अंदर ये देखो 1/√2 ये हो गया, आपको पता है इसके अंदर क्या रखना है आपको, √2, तो 2 नीचे है तो 2 नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, तो √2 बराबर, तो ऊपर पहुंचा दो 2a/b। अब वही तरीका, इसको क्या मानेंगे आप, एक परिमेय संख्या।
जो अभी लिखा है हमने, एक परिमेय संख्या है, तो फिर ये भी एक परिमेय संख्या होगी। √2 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, फिर वही विरोधाभास से लिखेंगे आप। ये लाइन फिक्स है, आपने सब सवालों में एक ही लाइन देखी होगी इसके अंदर। विरोधाभास से आपको पता है √2 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये लिखने के बाद आपको इस सवाल को वापस उतार लेना है जो आपसे पूछ रहा है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बताओ, क्लियर? कमेंट सेक्शन करें तुरंत। क्लियर समझ आ गया नहीं है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या होती है, इसको किस तरह से हल करते हैं, उसका यहाँ पर पूरा तरीका देखें। ठीक है, अब देखते हैं इसका अगला सवाल। इसके शॉर्ट भी ले लो इसका। अब देखो इसका दूसरा जो अगला सवाल है वो देखें। 7√5, तरीका वही बेटा, 7/√5 को क्या लिखना है आपको, a/b। ये संख्या आपको ऐसे कैसे लिखनी है, ab का ऐसे है कितना, 1, और ab पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या लिखनी है आपको, पूर्ण संख्या है लेकिन कौन सी, धनात्मक वाली। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा लिखना है आपको। अब इसके अंदर देखो, ये 7 कहां जाएगा, गुणा है तो नीचे, ये लिखो इस तरह से, a/7b। और ये ऐसे कैसे यहां उतार दो, a/7b एक परिमेय संख्या है। √2 हटा दो यहां से, कितना आ जाएगा, √5 आ जाएगा, एक परिमेय संख्या होगी। फिर विरोधाभास से √5 की जगह लिखेंगे आप √2 की जगह √5 एक अपरिमेय संख्या है। और नीचे वाला सवाल भी चेंज करेंगे आप, 7/√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। बताओ, को चेंज किया हमने, जो सवाल था सेम टू सेम उतार दिया, सिर्फ कुछ संख्याओं को बदला है बस। ये संख्या बदली है, 7 गुणा में है तो कहा जाएगा नीचे भाग में, ये लिख दिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब देखो इसके बाद इसका लास्ट जो सवाल है वो देखेंगे आप। ये दे रखा है लास्ट जो सवाल है आपका, 6+√2, इसको आपको एक परिमेय सिद्ध करना है। लिख तरीका वही, लास्ट सवाल है इसका, तीसरा सवाल है। 6+√2 बराबर a/b। ये लाइन ऐसे कैसे लिखनी है, उसके बाद 6 ये प्लस में इधर जा करके माइनस में, तो √2 यहाँ रह जाएगा, a/b माइनस के 6। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या क्या बदल सकते हैं। इसको पूरे को कहाँ लिखोगे, यहाँ पर a/b माइनस के 6, इनको कोष्टक में लिख दिया करो, ज्यादा बड़ी संख्या हो तो। यहाँ √5 की जगह कितना आएगा, √2, एक अपरिमेय संख्या है, 5 की जगह √2, और जो लास्ट में सिद्ध कर रहे हैं उसको लिखेंगे आप 6+√2। क्लियर? अब बताओ हमने कितना सा चेंज किया इसके अंदर, और हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज की हमारी जो ये एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है 1.3। अब इस 1.3 के अंदर और 1.2 में यदि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी एग्जाम्पल में, किसी भी एक्सरसाइज में के सवाल में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके बताएं, और कितना आपको समझ आ रहा है ये भी बताएं, जिससे कि हमारा भी थोड़ा मनोबल बढ़े कि आगे पढ़ाएं, कि थोड़ा और तरीके को चेंज करें कि भाई इस तरह से पढ़ाएं सर, थोड़ा और धीरे पढ़ाएं, या फिर आपको स्पीड तेज लग रही है। जो भी है कमेंट्स करके आप जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी क्लास आती है सबको इनका प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। और जो भी वीडियोज हैं कंप्लीट, उनके आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएंगे, और प्ले लिस्ट में जाकर के आप उनको पूरी को वॉच कर सकते हो। बस आप कंटिन्यू बने रहे। और अब अगली जो एक्सरसाइज होगी आपकी दूसरी, जो नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाई जाएगी, 2.1 और 2.2, 2.3 हट चुकी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।